हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जो है आपका जो है आईयूपीएससी नामकरण है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर यानी जो नामकरण की पद्धति है, इस पद्धति को हम कंप्लीट जानने वाले हैं और आपको उदाहरण सहित जो है आईयूपीएससी नामकरण हम सिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर आईयूपीएससी नामकरण नहीं करना जानते हैं या आईयूपीएससी नामकरण लिखना बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप ऐसा सीखेंगे कि आप हमेशा के लिए कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आईयूपीएससी नामकरण किया जाता है। सबसे पहले बात आती है कि आईयूपीएससी है क्या। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि आईयूपीएससी होता क्या है। तो इसका पूरा नाम पहले जान लीजिए। आईयूपीएससी का नाम होता है, आई से होता है इंटरनेशनल, और यू से होता है यूनियन, और पी से होता है प्योर, और एंड ऐसे अप्लाइड हो जाएगा, और सी से केमिस्ट्री। ये इसका पूरा नाम है। अब इसका मतलब क्या है, पहले मतलब जान लेते हैं। मतलब में अगर आप देखेंगे तो आई से जो इंटरनेशनल लिखा गया है, देखो इसकी बात पहले समझ लो है कहाँ की। देखिए, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज्यादा खोज हो गई तो अब इसके नामकरण में दिक्कत होने लगी। क्यों दिक्कत होने लगी? जैसे पहले गांव में क्या होता है कि किसी का नामकरण कैसे करते हैं भाई। नामकरण करने के लिए हम यही देखते हैं, जैसे पाते हैं वैसे नाम रखवा देते हैं। जहां से जैसे मान लीजिए कोई मंगल को पैदा हुआ तो क्या बताते हैं, मंगलू नाम रखवा दो। कोई बुद्ध को पैदा हुआ तो बोले बुद्धू रखवा दो। यानी जिसका जैसा पाते थे नाम। कोई लड़का बहुत हाव भाव में तेज दिख रहा है तो बोले तेजू नाम करवा दो। तो इस तरीके से नाम जो है गांव में रखे जाते थे। लोगों का नाम कैसे रखा जाता था, ऐसे ही रखा जाता था। तो अब इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजे जाते थे तो इसमें भी यही कहानी रहती थी कि भाई कोई दलदल से मिला तो बोले मार्स गैस नाम रखवा दो। जैसे मेथेन का क्या है नाम, मेथेन का नाम मार्स गैस है। इसी तरीके से एस्टिकम बाय विनेगर, विनेगर मीन सिरका होता है, सिरके से मिला एस्टाबुलम, एस्टिकम नाम रख दिया गया। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे ऑर्गेनिक जो जहां से खोजे जाते थे उनका नामकरण वही वैसे ही रख दिया जाता था। लेकिन शुरुआत में रखना तो चलो ठीक है, अब जब बहुत ज्यादा खोजे जाने लगे तो कितना कहां तक रखोगे, तो इसमें समस्या आने लगी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेवल की जिनेवा में जो है कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी में पूरे विश्व के साइंटिस्ट जो है इकट्ठे हुए और फिर नामकरण की एक पद्धति रखी गई। तो वही जिनेवा में जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की कमेटी बिठाई गई और वहां ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का या जो भी नामकरण की पद्धति थी तो उस पद्धति को ही वहां पर जो है हर एक कंपाउंड का वहां एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जिस कंपाउंड का भी नाम आप रखा जाए, जो भी रखा जाए तो ऐसा नाम हो कि पूरे विश्व में एक ही नाम हो। ऐसा नहीं कि भारत में मार्स गैस चिल्ला रहे हो, विदेश में जो है मीथेन कह रहे हैं। तो ये आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि आप मार्स गैस पढ़ के जाओगे, मान लीजिए किसी कारणवश आप दोनों लोग इकट्ठा होंगे विदेश के और यहाँ भारत के, तो क्या कहेंगे, वो अलगे नाम लेके चिल्लाएंगे, तुम अलगे चिल्लाओ। तो ऐसी व्यवधान ना होने पाए इसके लिए क्या किया गया कि एक ऐसा आईयूपीएससी नेम रखा गया जो नाम आप पढ़ोगे वही नाम विदेश वाले भी पढ़ेंगे। भाई आप पूरे विश्व में जो भी नाम आप आईयूपीएससी आप पढ़ रहे हो पूरे विश्व के हर जगह के स्टूडेंट वही नाम पढ़ेंगे और जब आप उस नाम को आप बोलोगे तुरंत वो भी पकड़ लेंगे, हाँ है वही नाम। तो इस तरीके से तो ये वो जो जिनेवा में कमेटी स्थापित की गई, ये आईयूपीएससी सिस्टम या आईयूपीएससी पद्धति कहा जाता है। तो आई से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल क्या है, अंतरराष्ट्रीय ही तो होगा। और यूनियन, यूनियन मीन्स होता है समूह यानी ग्रुप। जो कमेटी बनाई गई थी उसी को यूनियन कहा गया। और प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, यानी ऐसा नाम किया जाए कि जो पूरी तरीके से शुद्ध हो, उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो, तो वही कहा गया प्योर। एंड अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब होता है जो पूरे विश्व में मान्य हो। ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ मान्य हो, विदेश चले जाओ तो कोनो मतलब ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। तो वो ऐसा नामकरण की पद्धति है जो पूरे विश्व में एक ही नाम होगा और सब जगह वही रहेगा। और अगला लिखा है केमिस्ट्री, किसका नाम रख रहे हो, केमिस्ट्री का रख रहे हो, किसका, तो वही कहा गया कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी ऐसा नामकरण हो जो पूरे विश्व में जो है एक ही हो। समझ में आ गया ना। इंटरनेशनल का आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की। और यूनियन, यूनियन का मतलब समूह, कमेटी बनाई गई थी। और प्योर यानी शुद्ध हो, उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो। अप्लाइड मतलब पूरे विश्व में मान्य हो, क्या, केमिस्ट्री का नाम। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया पूरा नाम, भूलो तो गए नहीं। चलो
अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं, तब नामकरण करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले एक चीज आपको जानना बहुत आवश्यक है, एल्किल क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्किल। अब अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, बात एक है, अंग्रेजी में लिखोगे थोड़ा लिखने में आपको आसानी रहेगी। तो एल्किल, एल्किल जो होता है, एल्किल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, और साथ में एक बॉन्ड लगा रहता है। अब ये आर क्या होता है, देखो आर, एल्केन में से एक कार्बन कम कर लो तो जो बचता है उसे एल्किल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर सामान्य सूत्र देखा जाए तो सामान्य सूत्र से तो बात की बात है भाई, CnH2n अब +1 होता है, बॉन्ड लगा रहता है। अब जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं CH3 है, एक भाई CH4 होता तो मीथेन हो जाता, तो CH3 है, C2H5 है, ठीक है, एक बॉन्ड खाली रहेगा। तो ये आपके एल्किल आते हैं। क्या आते हैं? एल्किल। एल्किल में जैसे अब एल्किल में मेथिल होगा, एथिल होगा, प्रोपिल होगा, ब्यूटिल होगा, पेंटिल होगा, ये आपके कार्बन की संख्या के आधार पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन होगा तो इसका नाम जो है मेथ से लिखा जाएगा, अगर 2 कार्बन होगा तो एच से लिखा जाएगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप से लिखा जाएगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट लिखा जाएगा, 5 कार्बन होगा तो पेंट लिखा जाएगा, और 6 कार्बन के लिए पेंट हेक्स होगा, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट होगा, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होगा, और 9 कार्बन के लिए नन होगा, और 10 कार्बन के लिए डेक होगा। तो ये तो आपके पेरेंट्स कार्बन है, यानी जो भी कार्बन होगा उस कार्बन का नाम जो है, अगर एक कार्बन होगा तो मेथ का प्रयोग होगा, 2 कार्बन होगा तो एथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे एल्किल में अगर देखा जाए तो एक कार्बन यहाँ लिखा है तो एक कार्बन के मेथिल होगा। भाई मेथिल कैसे बना है, यहाँ इसी पे रख के बना है, C1 हो जाएगा। H अगर देखा जाए तो 2 1 2 2 1 3, देखो 3 लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये मेथिल हो गया। ये कौन हो जाएगा भाई, एक कार्बन के लिए मेथ, और जो छोटा हुआ एल्किल होता है, एल्किल, अगर एल्किल को अंग्रेजी में देखोगे तो ऐसे लिखा है एल्किल, तो आगे एल्क जो होता है वो आपका पेरेंट कार्बन होता है। अगर गौर से देखा जाए तो ये एल्क जो होगा, एल और +YL, तो एल्क जो होगा ये आपका मेन कार्बन होगा। कौन होगा? मेन। में बता सकते हो आप, जानने के लिए कोई बताने की जरूरत नहीं है, मुख्य कार्बन है। अब मुख्य कार्बन में क्या जोड़ देना है? YL। तो भाई मुख्य कार्बन एक है अगर हमारा तो मेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथ। और YL जोड़ देंगे, क्या हो गया? मेथिल बन गया ना। तो इस तरीके से मेथिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन के लिए ये आपका हो जाएगा मेथ, और चूंकि एल्किल की बात कर रहे हैं, कैसे जाने एल्किल है भाई, इसी फार्मूले पे तो रखा गया है, तो ये हमारा मेथिल हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें C2H5 की, तो C2 2 कार्बन दिख रहा है ना, और इसी पे बनाया गया है, यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अरे इनकी वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 5, देखो 5 लिखा है कि नहीं लिखा, ये H5 लिखा है ना। तो ये आपका 2 कार्बन के लिए एथ, चलो भाई एथ हो जाएगा, और एथ में क्या जोड़ना है? YL जोड़ना है, तो हो गया एथिल। तो ये आपका यहाँ पर एथिल हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाओ, कार्बन, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल हो जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं। ये तो आपकी बात एल्किल की हो गई। ये पहला, सबसे पहले आपको एल्किल जानना है, समझ में आ गया ना। इसी तरीके से अगला ग्रुप आपका है एल्केन। कौन है? एल्केन। अगर हम बात एल्केन की करें, किसी करें एल्केन, तो एल्केन को ऐसे अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं एल्केन, ठीक। तो एल्केन में अगर देखा जाए तो इसका सामान्य सूत्र, भाई इसका अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। चलो इस पर रख के बना के देखते हैं। तो बना के जब देखोगे तो यहाँ रख देखते हो, एक रखोगे, चलो C हो गया, फिर और 2 का नाम 2 4, यस हमारा 4 हो गया। इसका नाम लिखना है तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक कार्बन के लिए हमने मेथ लिखा है। देखो ये एल्केन लिखा है ना, एल्क धन एन, क्या लिखा है? एल्क प्लस एन, यही तो हुआ एल्केन। और एल्क एन जोड़ना है। एल्क क्या है? एल्क जो है हमारा ये मुख्य कार्बन हो गया, पेरेंट्स कार्बन, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ हो जाएगा, और एन लगा देंगे तो क्या बन गया? मेथेन। तो एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। समझ में आया कि नहीं?
इसी तरीके से और कार्बन बढ़ा लो, जैसे n की जगह पे 2 ले लो, चलो 2 ले लिए तो 2 दूनी 4 2 6 H6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए H और N लगाना है, N लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इथेन। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। तो यह आपका एल्केन हो गया। इसी तरीके से और अगर जानना चाहो तो एल्कीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एल्कीन। अब ये एल्कीन क्या है? एल्कीन ऐसे लिखा जाता है, एल्कीन, एल्कीन। और एल्कीन का अगर जनरल फार्मूला देखेंगे तो यह हमारा बन जाएगा CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। और इसका नामकरण अगर देखा जाए तो देखो इस पर रखोगे तो यह आपका C हो जाएगा और N की वैल्यू कितना रख। देखो एक बात जान लेना, ये जो आपका एल्कीन होता है इसमें अगर आप रखते हैं, चलो रख लो भाई, एक कार्बन वाला यौगिक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, इसमें कम से कम 2 मिलेंगे, डबल बॉन्ड वाले में 2 से कम नहीं मिलता। तो ये आपका यहाँ पे भाई 2 ले लेंगे और जब 2 लेंगे 2 दूनी 4 तो यह हमारा 4 हो जाएगा। इसका अगर देखा जाए तो इसमें कैसे लिखा है, एल्क धन इन लिखा है, एल्क और प्लस इन, तो एल्क का मतलब 2 कार्बन के लिए H, ये आपका H हो जाएगा और इन लगाना ही लगाना है तो हमारा हो जाएगा एथीन। समझ में आएगा नहीं? तो यहाँ पर ये हमारा एथीन हो जाएगा। समझ में आ गया? क्यों, कैसे जाने एथीन है भाई, इसी पर रख के चेक किए, अगर इसी का आ गया हमारा तो समझ लो ये हमारा एल्कीन होगा। जैसे अगर और बढ़ा लेते हैं, दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं C3, तो 3 जब लेंगे तो 3 दूनी 6 H6। अगर इसी फार्मूले से बन रहा है तो इसका मतलब हमारा एल्कीन है। तो अब ये हमारा 3 कार्बन हो गया। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा गया, प्रोप। क्या लिखा गया भाई, प्रोप। और इन तो लगाना ही लगाना है, खानदानों में वही है तो लगाएंगे नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से एल्कीन का नामकरण किया जाता है। चलो और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एल्काइन, चलो एक और ले लेते हैं, एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन को अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, एल्काइन। एल्काइन का नाम लिखना है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 बनता है। क्या बनता है? CnH2n-2 बनता है। तो अब इस तरीके से सबसे पहले अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे इसमें भी 2 कार्बन से कम नहीं होगा, तो C2 ले लेंगे। कौन लेंगे? C2। और 2 दूनी 4, 4 में से 2 निकलेगा तो क्या बचा, H2। तो ये आपका अल्काइन होगा, क्योंकि इसी फार्मूले में रख के बना रहे हैं ना। तो अब इसमें नाम जब लिखोगे तो वही है एल्क धन वाइन। एल्क का मतलब तो कितना, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए H हो जाएगा और वाई यानी लगा देंगे तो एथाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। इसी तरीके से अब यहाँ पर और लिखना चाहो तो जैसे मान लो 3 ले लिए तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 निकाल जाओ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा ना। अरे 4 2 6 तभी तो होगा। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिख रहे हो, प्रोप। ये हमारा हो जाएगा प्रोप और खानदान हमारा आइन है तो वाई यानी हो जाएगा, तो प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। समझ में आए कि नहीं? इस तरीके से नामकरण किया जाता है। यह तो आपका एल्किल की बात हो गई, एल्केन की बात हो गई, एल्कीन की बात हो गई, एल्काइन की बात हो गई। समझ में आया कि नहीं? अब अगर इतने को आपको पहचानने की बात होगी तो अभी हम स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बताएंगे। पहले आप जनरल देखो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अगर इन तीनों की बात करें तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अगर देखा जाए तो एल्केन में एक बात आप गौर से ध्यान रखिएगा, एल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन बोला जाता है। और कार्बन जो भी स्ट्रक्चर बना हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध आपको दिखाई देता है तो हमारा एल्कीन हो जाएगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में पूरी संरचना में कहीं पर भी अगर 3 बंध दिखाई देता है तो हमारा एल्काइन हो जाता है। समझ में आ गए? चलो देखते हैं एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे नामकरण किया जाता है। भाई सबसे पहला अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ये CH3 लिखा है और इसका ओपन स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमने बना रखा है। अब इसमें नामकरण करना है, ध्यान सुनिएगा। अब यहीं से आपकी मेन कहानी शुरू होती है, कैसे नामकरण करोगे आईपी से। भाई नामकरण करने के लिए सबसे पहला काम हमारा आता है, कोई भी संरचना दी गई हो तो उसका नंबरिंग करना। क्या करना है, नंबरिंग करना। और नंबरिंग करते वक्त कई बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात, नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमारे नंबरिंग में आ जाए। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखते हैं
कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कोई ब्रांच, शाखा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा हो। तो इन सब बातों को ध्यान में देख करके, या कोई ग्रुप अगर लगा है तो उधर से ही नंबरिंग पहले किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें तो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो CH3, CH2, CH, CH3, यानी कुल मिला के इधर से करेंगे तो यहाँ कोई ब्रांच नहीं लगा है। अब हाइड्रोजन को ब्रांच नहीं काउंट करेंगे। ब्रांच काउंट करने का मतलब कार्बन का होता है, समझ में आया नहीं? कार्बन लगा हो या कोई और, यहाँ पर कार्बन लगा है। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे पर हमें कार्बन मिल जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन हमारे नंबरिंग में आ जाएंगे। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 कार्बन तब भी आएंगे। समस्या इस बात की है, इधर से नंबरिंग करोगे तीसरे पे ब्रांच मिलेगा, इधर से करोगे दूसरे पे, तो नंबरिंग किधर से करा जाए? जिधर से पहले मिल जाए। तो यहां से करोगे तो ये कार्बन ये हो जाएगा 2 3 4, यानी कार्बन की नंबरिंग हमने कर लिया। अब हमारा एक छूट गया कार्बन। ये भाई एक कार्बन अगर देखा जाए तो ये हमारा छूट गया। तो नाम लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो नंबरिंग के बाद छूट गया होता है पहले उनका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद पेरेंट्स कार्बन का नाम लिखते हैं। तो एक बात और ध्यान देख दीजिएगा, इसमें कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर CH3 लगा है, और CH3 कौन है? ये कौन है? मेथिल है। कौन है? CH3 मेथिल है ना। तो बस दिमाग लगाने, छूटे हुए कार्बन में YL लगाते हैं, हेड नेम में YL लगाते हैं। तो ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ, और ये लगा कहाँ है? अरे जब छूटा हुआ है तो उनका पूरा डिटेल बताना पड़ता है कहाँ लगे हैं। तो ये लगा है दूसरे पे, कहाँ लगा है? तो दूसरा 2 लिख दिए। क्या है? एक कार्बन मेथ, और छूटा हुआ है मतलब YL लगाना है, मेथिल है। क्या है? एल्किल, मेथिल। और अब ये छूटा वाला हो गया, नंबरिंग बच रहा है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन, मेथ एथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं। किसका? ब्यूट। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है। किस खानदान का है? एन, एल्केन। तो एल्केन के लिए बस 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, और एन लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। समझ में आ गया? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर देखते हैं तो इसमें देखो एक CH3 इधर लगा है और डबल बॉन्ड लगा है। तो प्रयास करते हैं नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से CH3 भी मिल जाए पहले और डबल बॉन्ड भी मिल जाए। तो देखो इधर से करेंगे 1 2 3 पर CH3 मिलेगा, और इधर से अगर करते हैं तो 3 इधर से करोगे 3 डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से करोगे 1 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो इसका मतलब, और तीसरे पे ऑलरेडी CH3 मिल ही रहा है, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। नंबरिंग समझ में आ गया ना? इधर से ना करके इधर से करेंगे। अब हमारा छूट गया है कि ये CH3 छूटा है ना, तो पहले छूटे वाले का नाम पहले लिखेंगे। तो ये लगा कहां से है? तीसरे पे लगा। कौन है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, तो चूंकि छूटा हुआ वाला है तो इसमें YL लगा देंगे तो मेथिल हो जाएगा। और मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं। एक समस्या और है, इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ है? ये डबल बॉन्ड वाला है भाई। ये जो एल्कीन लिखे हो ना, इसकी पहचान है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना आवश्यक है, और जो एल्काइन लिखा है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आया नहीं? इस तरीके से इसकी पहचान है। और जो एल्केन है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो है देखने को मिलता है। समझ में आया नहीं? इसको पहचान याद रखिएगा। तो ये हमारा डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड वाला हमारा इन होता है। क्या है? इन। तो एल पेंट हो गया, इसमें इन। और एक समस्या, इन कहाँ है भाई? इन बता रहे हो इन है, तो कहाँ लगा है? तो इन हमारा दूसरे कार्बन पे लगा। कहाँ लगा है? दूसरे कार्बन पे। तो दूसरे के लिए हम यहाँ हाइफन लगा के 2 लिख देंगे और इन लिख देंगे कि ये इन है। तो ये हमारा 3 मेथिल भाई, तीसरे पे मेथिल हो गया, और 5 कार्बन ऑलरेडी नंबरिंग में पेंट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड दूसरे पे लगा 2 इन हो जाएगा। समझ में आया नहीं? पूरे में कहीं एक को अगर डबल बॉन्ड है तो समझ लो कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो समझ लो ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ठीक, चलो इसको देख लेते हैं। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा है, नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से करोगे 1 2 3 4 5 कार्बन आएगा नंबरिंग। इधर से करोगे तो सर्किट पे ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, और इधर से करोगे तो तीसरके पे मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, दूसरका तीसरका जो मिले मिलवाई करे। इधर से करोगे तो इसमें 2 ब्रांच लगे हुए हैं। अब यहाँ आप फंस जाओगे। फंस इसलिए जाओगे
कि ट्रिपल बॉन्ड देख के नंबरिंग करबो कि ब्रांच देख के नंबरिंग करबो। तो एक काम कर लो, यहाँ ब्रांच देख के नंबरिंग कर लो। तो ब्रांच देख के नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। अब यहाँ पर दूसरे पे एक मेथिल नीचवा लगा है, एक मेथिल ऊपर लगा है। CH3 का मेथिल है ना, छूटा हुआ एल्किल है। तो अब ये 1 2 लिखे नीचे वाले का कामा लगाए, 1 2 लिखो ऊपर वाले का। और जैसे तो होगा, जैसे कोई चीज 1 2 होगा तो डाई का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करोगे? डाई। डाई मतलब दो। क्या है ये? मेथिल एक कार्बन है ना, तो मेथिल हो जाएगा। और 2 2 डाई मेथिल हो गया, इनका काम तमाम हो गया। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा जाता है। और आइन लगा है, तीसरे के ट्रिपल बॉन्ड है ना, कहाँ लगा है? तीसरे पे। तो ये आपका पेंट 3 आइन हो जाएगा। पेंट 3 आइन, समझ में आएगा नहीं? तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं, इसमें और झमेला है। इसमें डबलो लगा है, ट्रिपलो लगा है, समझ में आएगा नहीं? तो जहां डबल और ट्रिपल दो का मामला फंसता है तो वहां पर हमेशा हम डबल को देख के नंबरिंग करते हैं। किसको देख के नंबरिंग करते हैं? डबल को देख के। तो डबल बॉन्ड इधर से पहले मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। नंबरिंग में हमारे 5 कार्बन आ गए। 5 कार्बन नंबरिंग करने के बाद एक कार्बन छूटा हुआ है, ये कहाँ लगा है? दूसरे पे लगा है। तो 2 हो जाएगा मेथिल। YL लगाएंगे ना छोटे वाले पे, 2 मेथिल हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें तीसरे पे आइन लगा है। भाई हमने दूसरे का नंबरिंग देख के किया है, तो जो जिसको देख के नंबरिंग करते हैं बाद में ऐड करते हैं और बाकी सबको पहले में लिखा जाता है। तो ये तीसरे पे आइन है। तीसरे पे क्या है? आइन। ऐसे लिख देंगे, तीसरे पे आइन। उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा। और पहले पे इन लगा है। इन डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? इन लगा, फर्स्ट इन हो जाएगा। समझ में आ गए? 2 मेथिल 3 आइन पेंट फर्स्ट इन। इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए अल्कोहल है यानी और बड़े ग्रुप जो लगाए जाते हैं उनका किस प्रकार नामकरण किया जाता है उनको देख लेते हैं। चलिए बच्चों, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स और है। ये एग्जाम्पल्स एक को अगर आप समझ जाते हैं, समझ लो आप आईयूपीएसी नेम अच्छे से सीख जाओगे। सबसे पहला इसमें दिया गया है CH3, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इसमें Br लगा है, Cl लगा है और इस तरीके से लगा है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि नामकरण पहले करने के लिए भाई नामकरण लिखना है हमें, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही बनती है कि इसका नंबरिंग किया जाए। क्या किया जाए? नंबरिंग। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। भाई नंबरिंग करने में क्या है कि आप इधर से करोगे तो इधर ब्रोमो क्लोरो लगा है, इधर से करोगे CH3 लगा है, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे। 1 2 3 4 5 इधर नहीं आएंगे क्योंकि इधर ब्रांच मिलने का चांस है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? ये 5 कोई जरूरी यहाँ नहीं, यहाँ भी लगा सकते थे आप। तो इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगा। छूटे हुए की अगर हम बात करें, यहाँ Br लगा है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ CH3 लगा है और CH3 CH2 यहाँ पे लगा है। तो इतने सारे छूटे हैं, तो चाहे जितने छूटे हो सबको पहले में लिखना है। तो और एक बात ध्यान रखना, ABCD के क्रम में लिखना। पहले ABCD में जो आएगा उसी में लिखना। सबसे पहले B आएगा। कौन आएगा? तो ब्रोमो लगा है ना, Br को ब्रोमो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भाई जो हाइड्रोजन उससे है, अगर Br होगा तो ब्रोमो लिखा जाएगा, Cl होगा तो क्लोरो लिखा जाएगा, I होगा तो आइडो लिखा जाएगा, F होगा तो फ्लोरो लिखा जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे पर Br लगा है, मतलब कहाँ लगा है इसको भी बताएंगे। भाई दूसरे नंबर पे लगा है, कौन? ब्रोमो लगा है। चलो ये हो गया। और B के बाद C भी आता है, तो दूसरे पे क्लोरो लगा है, तो दूसरे पे क्लोरो लगा है। हो गया ना? और सुनो, और आगे बढ़ते हैं। तो मेथिल और एथिल ई पहले आएगा, तो 2 कार्बन वाला छूटा है ना तीसरे पे, तो तीसरे पे एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे छूटे हुए YL लगाते हैं ना, तो एथ में 3 कार्बन के लिए ये कौन है? तीसरे पे 2 कार्बन लगा है तो एथ हो जाएगा, छूटा हुआ है तो YL लगा देंगे। और इसी पे एक मेथिल तीसरे पे भी है, चौथे पे मेथिल है, तो ठीक है तीसरे के साथ साथ चौथो ऐड कर लेते हैं। तीसरा कार्बन चौथा कार्बन, क्योंकि दोनों पे क्या है? एक कार्बन है। और एक चीज, जब 2 होता है तो डाई का प्रयोग मत करना, मत भूलिएगा। 3 होगा तो ट्राई, तो ये डाई हो जाएगा। क्या है? एक कार्बन मेथ और छूटा हुआ वाला है तो YL। अब क्या बचा? अब केवल नंबरिंग के बचे हैं। तो 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हो और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं डबल तो नहीं दिखा ना, तो N लगा दो, कहीं तो बस
2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 एथिल 3 4 डाई मेथिल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया नहीं? चाहे जितना जटिल हो, बस आप इजीली आराम से धीरे धीरे लिखोगे, सब लिख जाएगा। चलो अगला देख। अगले की अगर हम बात करें तो यहाँ इसका नाम लिखने में भाई इधर OH लगा है तो पहले नंबरिंग इधर करेंगे 1 2 3 4 5। अब आप सोच रहे होंगे कहा नहीं यही ठार से किया, अरे वही ठार से क्या भाई, कोनो किनारे से करेंगे ना, कोनो जरूरी जहां OH लगा वही ना वही नंबरिंग करो, अरे किनारे से करो। तो इधर से इसलिए हमने क्या, क्योंकि ये दूसरे कार्बन पे OH मिल जाएगा। इधर से करते तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे मिलता, तो चौथा वाला ठीक, दूसरे वाला है, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग कर लेंगे। अब हमारा जो है यहाँ तीसरे पे हमने OH को देख के नंबरिंग किया, तीसरे पे हमारा CH3 लगा है तो पहले लिखेंगे तीसरा। अब क्या लगा CH3 के लिए मेथिल, क्या हो जाएगा मैथ, और चूंकि छूटा हुआ वाला है तो YL लगाना है तो 3 मेथिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट के प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हो? पेंट के लिए पेंट प्रयोग करते हैं। और हमने नंबरिंग किसको देख के किया है? OH, और कोनो चीज तो छूटा नहीं है। तो OH को जानते हो क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OH अल्कोहल। और ध्यान सुनिए, अगर हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं तो अल्कोहल में भाई जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन ध्यान रखना भाई, एल्केन में से ई हटा करके जो हमारा एल्केन लिखा होता है इसमें ई हटा के OL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OL। तो ये हमारा हो जाता है एल्केनॉल। क्या बन जाता है? एल्केनॉल, ओल ऐसे लिखा जाएगा, एल्केनॉल। तो अब यहाँ L की जगह पे हमने पेंट लिख दिया ऑलरेडी। अब समस्या इस बात की है कि ये OH जो लगा है दूसरे कार्बन पे लगा है, तो अब बीच में हाइफन लगा करके यहाँ पे AN भी होगा, AN, तब लगाएंगे टू ऑल। समझ में आया? या ऐसा भी लिख सकते हो पेंटेनॉल 2, ऐसा, यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी इसको आप ऐसा भी लिख 3 मेथिल अथवा करके लिख लो भाई, अथवा। ये आपका 3 मेथिल पेंटेनॉल 2 लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा जा सकता है। समझ में आएंगे? ऐसे लिख सकते हो चाहे जैसे लिख सकते हो। ठीक हो गया, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। इसमें CHO लगा है। क्या लगा है? CHO। एक बात ध्यान रखना, CHO में भी कार्बन है, CHO में भी कार्बन है ना, तो हमेशा CHO अगर कहीं लगा हो तो एक बात ध्यान रखना, वहीं से नंबरिंग करेंगे। कहां से करोगे? CHO से। 1 2, आपको इधर 3 इधर नहीं, इधर से अगर बात पर है तो इधर करेंगे, इधर करेंगे। 2 के बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो गया नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद एक कार्बन इधर छूट गया है, एक कार्बन इधर छूट गया है, तो इधर जो छूटा है, इधर जो छूटा, पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो ये कौन है? मेथिल है, ये भी मेथिल है। कहाँ लगा है भाई? ये दूसरे पे लगा है और तीसरे पे लगा, 2 जगह हो रहा है, तो डाई क्या है ये? अरे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, YL लगा देंगे तो कुछ छोटा वाला है ना, तो ये मेथिल हो जाएगा। और अब हमारा नंबरिंग है 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। और ब्यूटेन में से ई हटा के AL लगाएंगे, AL क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल फर्स्ट, क्योंकि पहले में देखो भाई एल्डिहाइड, इससे CHO समूह जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है। और एल्डिहाइड का जब नाम लिखते हैं, एल्डिहाइडों का जब नाम लिखा जाता है तो एक बात ध्यान रखना, ये हमारा एल्केन जो होता है, एल्केन में से ई जो है हटा करके AL लगाते हैं तो क्या बन जाता है? एल्केनल बन जाता है। ये हमारा एल्केनल होगा, तो एल्केनल होगा, एल्केन में एल्केनल हो जाएगा, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। और ब्यूटेनल में पहले कार्बन पे CHO लगा है तो पहले पे हमने फर्स्ट लगा दिया। चाहे आप ब्यूटेन फर्स्ट अल लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो दिया गया है, ये इसमें CO समूह लगा, कीटोनिक समूह लगा। ये CO समूह कौन होता है? कीटोनिक होता है, ध्यान रखना। यानी कीटोन, एक नाम और याद रखना, कीटोन का CO समूह होता है, CO। समझ में आया कि नहीं? और इसका नाम लिखने के लिए हम जो है एल्केन में से ई हटा के ऑन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ऑन। तो बन जाता है एल्केनॉन। क्या बन जाता है? एल्केनॉन। चलो इसका नाम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। इधर से करेंगे ब्रांच मिल जाएगा, इधर से करेंगे Cl मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इधर से करें 1 2 तीसरे पे ग्रुप मिला,
तीसरे इधर कर लो 1 2 3 4 5। हमने नंबरिंग कर लिया 5 कार्बन का। इधर Cl लगा है, C से आएगा तो कहाँ लगा है, दूसरे पे क्लोरो लगा है, चलो क्लोरो हो गया। और चौथे पर अगर देखा जाए तो एक कार्बन के लिए मेथिल लगा है, तो चौथे पर ये हमारा मेथिल छूटा है ना, तो आयन लगाना है। उसके बाद जो है यहां से नंबरिंग देखो, ये हो गया आपका नंबरिंग में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट के प्रयोग तो करोगे ही करोगे। और तीसरे पे ओन लगा है, क्या लगा, कीटोन लगा है ना, तीसरे पे लगा है तो 3 ओन पेंटेन, और ई हटा के 3 ओन लिखेंगे, 3 ओन, समझ में आया, हाइफन लगा दीजिएगा भाई, पेंटेन 3 ओन ऐसे लिखा जाएगा भाई। ये हमारा 5 कार्बन पेंटेन हो गया और 3 पे ओन, तो एल्केनॉन होता है इसका नामकरण में, एल्केनॉन लिखा जाता है, तो पेंटेन 3 ओन, भाई तीसरे पे ओन लगा है ना तो 3 ओन लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो इस तरीके से इसका नामकरण किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हमारा ईथर है, कौन है, ईथर, बीच में ओ लगा है ना, ये हमारा ईथर होता है। ईथर की पहचान, ये बीच में ओ लगा होता है, इसका नाम जब लिखा जाता है तो ये हमारा एल्कोक्सी एल्केन होता है, एल्कोक्सी एल्केन, ध्यान रखिएगा, इसका नाम एल्कोक्सी एल्केन, मतलब आप इधरो एल्केन है इधरो एल्केन है अगर देखा जाए तो अब ऐसे में जो ये हमारा ऑक्सीजन होता है उधर इसका नामकरण करके लिखते हैं जिधर कम कार्बन हो। तो जैसे इधर एक कार्बन, इधर देखो 2 कार्बन है, तो ये 1 कार्बन हो जाएगा, तो ये हमारा मेथ बनेगा, मेथेन, तो मेथेन में ओ वाला ऐड कर लेंगे, तो मेथेन का एन हटा के OXY लगा देंगे, तो हो जाएगा मेथॉक्सी, और ये एथेन हो जाएगा। तो इसका नाम जो हो जाएगा भाई, इसे एल्कोक्सी लिखा है ना, तो मेथॉक्सी, और इधर वाला 2 कार्बन है तो एल्केन, तो इसे एथेन, तो इसका नाम जो होगा, नंबरिंग अगर करोगे तो इधर से आएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी हमने इधर से लिखा है, ठीक, और 2 कार्बन के लिए एथेन। समझ में आ गया होगा, इसे लिखा जाता है ईथर, ईथर है, ईथर का आयुर्वेद। अगला देख लेते हैं भाई, ये OH समूह लगा मतलब एल्कोहल है, तीनों पे लगा है, तो 1 2 3 नंबरिंग कर लिए। और मेथ एथ प्रोप, ये क्या है भाई, सब पे लगा है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करोगे, प्रोपेन, प्रोपेन में आप देख रहे हैं 1 2 3 सब पे OH लगा, 1 2 3 और 3 जगह है, तो 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं, किसका, और काव लगा है, ऑल लगा, OL लगा है ना, अल्कोहल दवा है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, ट्राई ऑल, ट्राई इसलिए लगा क्योंकि 3 जगह है, और काव है OL, अल्कोहल तो है, तो OL हो जाएगा, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। समझ में आया कि नहीं, तो इस तरीके से इसका नामकरण किया जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, देखो इसमें COS समूह दिया गया, तो एक चीज ध्यान रखना, कहीं COS समूह अगर दिया रहे ग्रुप में तो वहीं से नंबरिंग किया जाता है, क्योंकि कार्बनों में खुदे यहाँ थे, तो जहां खुदे है तो दूसरे घेर की जरूरत कहाँ है, तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 4 5 नंबरिंग समझ में आ गया होगा, यहाँ से नंबरिंग हो गया। इधर Br लगा है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, दूसरे पे क्या लगा है, ब्रोमो, और दूसरे पे CH3 लगा है मेथिल, तो दूसरे पे मेथिल वायल है ना, छोटा हुआ वाला रहेगा, वायल नहीं लिखोगे, तो मेथिल हो जाएगा। और मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं, किसका, पेंट, तो ये हमारा पेंट हो जाएगा। और सुनिए, कार्बोक्सिलिक समूह का नाम लिखने के लिए ओइक एसिड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है भाई, ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह, कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आईयूपीएसी नेम जो लिखा जाता है एल्केनोइक एसिड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एल्केनोइक एसिड ऐसे लिखा जाता है। एल्केन में से ई हटा के OIC एसिड जोड़ दिया जाता है, तो हमारा एल्केनोइक एसिड जो है हो जाता है। तो अब एल्केनोइक, एल का मतलब कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन में पेंट होएगा, और AN लगोगे करवे, और ओइक एसिड लगाएंगे ना, OIC और एसिड, तो ये हमारा बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड। अरे 5 कार्बन होगा, पेंटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक समूह है ना, COS समूह, तो ये हमारा पेंटेनोइक एसिड बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कैसे नाम लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, दूसरे के ब्रोमो लगा है, दूसरे के मेथिल हो गया, और तो कहीं लगा नहीं है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन और उस कार्बोक्सिलिक समूह लगा है, तो ओइक एसिड लिखा जाएगा। समझ में आ गया।
चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो दिया गया ईथर नहीं, ईस्टर, ईस्टर बोलते हैं इसको, ध्यान रखना ईस्टर। ये ईस्टर है भाई, ईस्टर, ईस्टर। ईस्टर का नाम लिखने के लिए एल्किल ऐसे लिखा जाता है, एल्किल एल्केनोएट। क्या लिखा जाता है? एल्केन में से ही हटा के OATE जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? OATE जोड़ा जाता है। और इसका ग्रुप जो होता है RCOOR डैश होता है। समझ में आया कि नहीं? RCOOR डैश जनरल फार्मूला होता है। तो इसमें भाई एल्किल, तो अगर देखा जाए, देखो ये जो COS समूह है इधर ही काउंट करेंगे और इधर जो लिखा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो मेथ एथ 2 कार्बन है, तो ये हमारा एथिल हो जाएगा। भाई हमने कहा एल्किल ना, तो ये एथिल हो जाएगा और इसको इसी में काउंट कर लेंगे। तो 2 कार्बन है, एथेन, एल्क मतलब एथ हो जाएगा, एथ, एथेन और OANAT जोड़ देंगे तो एथेन OATE, इथेनोएट, एथिल इथेनोएट बनेगा। बस यही इसका नामकरण जो है होता है। समझ में आया नहीं? एथिल इथेनोएट इसका नाम जो है लिखा जाएगा, समझ लीजिएगा। इसमें पहले देखो ये जो ग्रुप होता है COO, ये हमेशा इधर ही काउंट किया जाता है, ठीक। तो इधर हमारा 2 कार्बन है, 2 कार्बन एथिल हो जाएगा, तो एथिल लिख देंगे और 2 कार्बन एथेन, एथेन में से ई हटा के OATE जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा ईस्टर है। ध्यान रखना ईस्टर, ईथर और ईस्टर में अंतर है। ईथर में केवल O ग्रुप होता है, ठीक, और ईस्टर में RCOOR डैश होता है। तो इधर वाला R होगा, COO होगा, ये R डैश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो अगला देखते हैं। अगला में CHO समूह लगा है, OH भी लगा है, Br भी लगा है। तो देखो CHO OH जहां रहे तो हमेशा CHO ऑलरेडी सीखा ही है, तो वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गया। देखो यहाँ B लगा है तो पहले ब्रोमो पहले लिखेंगे, भाई B है ना, तो ये कहाँ लगा है? तीसरे पे, तो ये हो जाएगा ब्रोमो, और दूसरे पे क्लोरो लगा है तो ये हो जाएगा क्लोरो। और सुनो नंबरिंग हमने CHO में देख के क्या है, तो ये OH जो लगा है ना एल्कोहल, तो इनको हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। पहले जब लगाएंगे तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, तो पहले लिख रहे हैं कहाँ है? ये तीसरे पे है, कहाँ है? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लिखेंगे अगर पहले लिखना होगा। तो समझ में आया कि नहीं? अब बाद में जोड़ते हैं तो ON जोड़ते हैं, ठीक। तो ये क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, और फिर जो है हाइड्रोक्सी हो गया। बचा क्या? और कुछ नहीं बचा है। तो ये 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, और एल्डिहाइड लगाना है पेंटेन, पेंटेन में से ही हटा के Al लगाना है, पहले पे है Al लिख दो। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। समझ में आया नहीं? और कुछ तो नहीं छूटा है ना? कुछ नहीं छूटा है भाई। तो इस तरीके से इन सब यौगिकों का जो है IUPAC नेम किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि सारे नाम आपको समझ में आ गया होंगे। तो समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।